एसएमपी जिस बिल की ये बात यहाँ कर रहे हैं ना भारत में, अमेरिका में पूछे कितने करोड़, कई सौ करोड़ रुपए की वहाँ पे सब्सिडी किसान को देते हैं वे लोग। वहाँ है ना हमारा बड़ौत में, जिन्होंने कहते 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा किसान का, 14 महीने तक ना होया। और पर्ची का ऐसा हो रहा, गन्ना तो किसान के पूरा हो पर्ची देते ना। तो ईवीएम का मसला है ना, ईवीएम मशीन का, इसे ख़त्म कर दो। मोदी जी को आप ही अपनी ताकत का पता लग जाएगा। तो अब आप पहुँचे हैं कुछ और किसानों से बीच, उनसे बातचीत करते हैं कि वो अब इस पर क्या कहना है उनका। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरे राजकुमार चौधरी। कहाँ से हैं आप? मेरठ से। मेरठ से। तो आज 101 दिन पूरे हो गए हैं इस किसान आंदोलन को, अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है। सरकार ने कहा है कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने की 1 फ़ोन कॉल की दूरी है, तो समस्या कहाँ आ रही है अब इसमें? कहते रहो, लेकिन भेजा है क्या कोई? तो वो आप करके देखिए अपनी तरफ से 1 फ़ोन कॉल। क्यों करेंगे भाई? इनका चुनावी एजेंडा किसानों की खुशहाली का एजेंडा था, ठीक है। 11 दौर की बात हो गई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कोई मीटिंग हुई है क्या? प्रधानमंत्री का उस बैठक का कोई स्टेटमेंट आया है क्या? फूट घेरने के लिए बार बार स्टेटमेंट आए हैं कि छोटे किसान हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नक्सलवादी है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट तो आए हैं। और सबसे उग्रवादी है, सबसे बड़ा इन्हों का ये आया है कि मैं 100 कदम की दूरी पे, 100 कदम की दूरी पे है, तो आए क्यों नहीं है ये लोग? तो इन्हें तो झूठ ही बोलना है। तो प्रधानमंत्री जैसे कह रहे थे, आपने भी सुना होगा कि फ़ोन कॉल है, और उसके बाद कृषि मंत्री का ही बयान आया कि सिर्फ ये जो है कृषि बिल वापस नहीं हो सकते, इनमें संशोधन के तैयार है। अगर किसान चाहें तो अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, तो फिर क्या समस्या कहाँ है फिर इसमें? हमारे नेताओं की बैठक होती है, जब वो बैठक हो रही है तो उसका सीधा प्रसारण क्यों नहीं दिखा रहे ये लोग? क्योंकि इनके मन में कुछ खोट है, बिल्कुल खोट है। जो ये करनी और कथनी में इनका बहुत अंतर है। जब एक बिल बनाया, उसी किसान को, उसी आदमी को जो अन्नदाता है, और वो बिल पसंद नहीं है, तो वो एक बना क्यों रहे हैं? सबसे बड़ी बात एक देखिए, जिस बिल में पहले इन्होंने 2 में कहा, फिर 12 में संशोधन कहने लगे। क्यों कर रहे हैं वो 12 में संशोधन, जब किसान चाहता नहीं है? तो जब वो किसान ये कह रहा है कि बिल को पहले ख़त्म करो, उसके बाद में उसको संशोधन, उसको ख़त्म करने के बाद में और किसानों के बीच में बैठ कर के बात करो, जब उस बिल को बनाओ, तो फिर उसमें बात क्या रहेगी? बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं लोग, ये झूठे हैं स्टेटमेंट इनके। बातचीत को अगर लेके बात करें, बातचीत को लेकर सरकार भी कह रही है कि उनके खुद के जो है भारतीय किसान संघ जो है वो खुद मना कर रहा है कि हमसे ही बातचीत नहीं हुई। लेकिन सरकार का दूसरी तरफ यही कहना है कि हमने किसानों से पूछकर बिल बनाए, उनके हितैषी ये बिल हैं। किसानों को समझना चाहिए इस बात को कि इससे किसानों का ही फ़ायदा होगा और आमदनी बढ़ने में ये बहुत बड़े सहायक हैं। कौन से किसान संघ है, उनका नाम तो बता दो, गाँव का नाम बता दो। टिकैत साहब ने कहा भी था, वो आम बतावे तो हम तो उसे फूल माला घेरेंगे, क्योंकि वह फर्जी किसान है। सब जो किसान है ना, मेन किसान है, वो गांव में काम कर रहा है और आंदोलन में आ रहा है। वे सब झूठे हैं इनके, ये आरोप लगा रहे हैं किसान को। कौन सा संघ है वो? रोजाना इन्होंने कहा कि इतने हजार किसान इस बिल के पक्ष में आज तक आए हैं, वे दिखे आपको सड़कों पे? क्योंकि वे सब इन्होंने जो अपने स्वयं के कार्यकर्ता है, उनकी वीडियो वायरल कर करके वे भेजने का इन्होंने काम करा है, किसानों का फूट डालने का। लेकिन वे किसान नहीं है, इनके कार्यकर्ता है। आपका कहना है कि आप हम वार्ता की बात कर रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग इसकी करनी चाहिए सरकार को, तो सरकार की तरफ से आप जो बातचीत में जा रहे हैं, आपके प्रतिनिधि राकेश टिकैत या और 40 लोग जो जा रहे हैं, वहाँ की बातचीत हो क्या रही है आपकी सरकार के नेताओं से? क्या बातचीत होती क्या है वार्ता में? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं, पहले भी कुछ किसान कहते आए हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करें इसकी, तो आखिर वहाँ आप बताएं बात क्या हो रही है उनकी? बात तो टिकैत साहब रोजाना टीवी पर बता रहे हैं, ये बात ही तो हो रही है। ये जो हम पढ़े हैं यहाँ 100 दिन से, बात ही तो हो रही है। प्रधानमंत्री को अंबानी के पोता हुआ, वो लड़का हुआ, वहाँ तो जाने के लिए टाइम है। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनके लिए एक भी शब्द निकालने के लिए टाइम नहीं है।
तो अगर देखा जाए आपकी मुख्य मांग ये है कि एमएसपी आपकी मुख्य मांग है कि एमएसपी पे आपका जो फसल है उसकी बेक हो, आपकी जो आप फसल बेकें वो सारी आपकी एमएसपी पे बिके। उसको प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कह चुके हैं एमएसपी था, है और रहेगा। कहाँ है वो तो कह रहे हैं कि अब से पहले भी एमएसपी पे मिल रहा था, अब भी मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा। उसमें किसान अगर बात माने तो वो तो आगे भी जारी रहेगा कि एमएसपी तो। आप कहाँ से हो? मैं मेरठ से। मेरठ के पास में अमरोहा गांव पड़ता है, और जिला सॉरी अमरोहा के किसानों से बात करिए, धान वहाँ 1,000 रुपये में बिक गया। अनाज जो 1900 कुछ रुपए में था वो 1100 रुपये में बिक गया। कहाँ एसएमपी है भाई? एसएमपी जिस बिल की ये बात यहाँ कर रहे हैं ना भारत में, अमेरिका में पूछे कितने करोड़, कई सौ करोड़ रुपए की वहाँ पे सब्सिडी किसान को देते हैं वे लोग, लेकिन उसका नहीं करेंगे। लॉकडाउन में किसने काम किया? लॉकडाउन में 4 लोगों ने काम किया, किसान ने, डॉक्टर ने, पुलिस ने और मीडिया ने। किसको क्या दिया? किसी को दिया इन्होंने उद्योगपतियों को, उनका टैक्स माफ़ कर दिया, उनके सब चीज़ें माफ़ कर दी, लेकिन ना मीडिया को दिया, ना हमारे सैनिकों को दिया, और ना किसान को दिया, ना डॉक्टर को दिया। कहाँ से हैं आप? पहले तो आप अपना नाम और जगह बताएं। राम कुमार पगड़ीवाड़े, बागपत जिला। बागपत जिला। तो आपका अब गन्ने की चल रही है, उधर अब गेहूं कटाई आने वाला है, तो आप कैसे दोनों चीज़ें मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे भी आप हैं, अब वहाँ पे भी किसानी भी आपको करनी ही होगी, तो कैसे हो रही है दोनों चीज़ें? सब हो जाएगी, यहाँ भी रह जाएंगे और घर भी खेती भी करू जाएंगे। ये किसान बिल्कुल भी अपने काम से और आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। 24 तक डटना पड़ा हमें, 2024 तक भी हम सबक सिखाने वाले हैं। तो आप कह रहे हैं कि अगर 3 साल अगले और बैठना पड़े तो आप यहीं इसी तरह से बैठे रहेंगे, लेकिन एक समस्या का हल थोड़ी ना निकलेगा कि 3 साल आप यहाँ बैठे हैं, सरकार वहाँ चुप्पी लगाए बैठी है, वो कोई हल थोड़ी है समस्या का। इसका हल अपने आप लिखट जाएगा हल, जब इन्हें जवाब देने पड़ेंगे ना। और इतने दिन सरकार को भाई, इतने दिन किसान रोड पे रह गया, इनके तो नन्ही याद आ जाओगी। सरकार तो लेकिन अपने वो बता रही है ना, सरकार ने तो अभी आपको, अगर आपने खबर में देखा हो कि गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी जीती है, तो वो तो कह रही है कि सरकार को तो इसका फ़ायदा है, किसानों ने उनको वोट दिया है। अच्छा, ये जो जब चुनाव होगा ना जहाँ भी, वहाँ पता लग जाओगा ना, आँख खुल जाओगी इनकी। ये तो विश्व का होगा, पूरे देश भारत का पूरे का उसका वो आ रहा है। तो ये तो रोटी का सवाल है, ये रोटी ताड़े में बंद करना चाह रही सरकार। ऐसी सरकार आज तक आई ना आवे सरकार तो। लेकिन आप पे भी आरोप लगा रही है ना कि अब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, कि संयुक्त किसान मोर्चा का वो है कि वहाँ जाके हम जो है करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे, और ये आप बातचीत उसी समय कर रहे हैं जब इन 5 राज्यों में चुनावों की तारीख की घोषणा हो गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक हाथ है इस आंदोलन में। हमारे भाई ना है, वे किसान ना है, वे अनाज ना देते इस देश को, सब चीज़ का वो उसको वो ना आएगा उनके दौर है, जैसे हमारा आएगा वैसे उनका आएगा, वे हमारे भाई तो है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि आपने 5 राज्य वो चुने हैं जिन राज्यों में आने वाले टाइम में चुनाव होने वाला है, तो वो सब एक राजनीतिक स्टंट बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। कुछ ना आयो, जो किसानों का मुद्दा है सब समझ गए। जो उस किसान ने यहाँ, ये किसान 100 दिन से ऊपर हो गए सड़क पे लेट रहा है, उस किसान को सब ना बहरा, वे बुला ना रहे हमें, वे सारी बात करेंगे, मिलेंगे हम। तो गन्ने का आप हैं, आप पश्चिम यूपी से हैं, तो गन्ने का क्या आपके यहाँ पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है? क्योंकि योगी सरकार का ये कहना है कि पिछले साल का बकाया हुआ है। जब योगी सरकार आई थी, योगी सरकार ने कहा था कि 35,000 करोड़ रुपए का बकाया था, वो अब सारा इन्होंने कर चुका है, और ये लगातार साल दर साल पेमेंट आपका समय पे कर रहे हैं। ये तो लाल किले पे भी झूठ बोल रहे हैं। जब वहाँ आए ना हमारा बड़ौत में, जिन्होंने कहते 14 दिन में पेमेंट हो जाओगा किसान का, 14 महीने तक ना होया। और पर्ची का ऐसा हो रहा, गन्ना तो किसान के पूरा हो पर्ची देते ना, किसान इतना वो हो रहा, कभी कहीं इतनी भगदौड़ मचा दे, किसान की हालत को ना देखते भाई, किसान इतने बुरे हाल में जा रहा है। पर्ची का जैसे बहुत से किसान कह रहे हैं, आपके क्षेत्र में क्या यही हाल है कि पर्ची पर इस बार रेट की जगह 0 लिखा रहा है? 0 हमें नहीं ना पता कि हमें मिलना कितना हमारा के होगा, कुछ भी ना। ये अपने चीज़ हुआ तो जो 2 रुपये का कुछ भी सामान ले ले, माचिस पे 1 रुपया लिखा हुआ है, बताओ, और हमारा कुछ भी ना। राम राम, कहाँ से हैं आप? मैं ढडरे से हूँ, जिला मेरठ। ढडरे से जी। तो क्या कितने दिन से आप यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ तो काफ़ी टाइम हो गया। कितना दिन लगभग हो गया आपको भी? 101 दिन या 20 बाद में आए हैं आप आंदोलन के कुछ टाइम बाद? बाद में नहीं, शुरू से जा रहे हैं हम तो। शुरू से आप यहीं हैं इस आंदोलन में ही? सुन लो,
हाँ जी। मैं बहुत शॉर्ट में बोल लूँगा। हाँ जी। ये जो ईवीएम का मसला है ना, ईवीएम मशीन का, इसे ख़त्म कर दो। मोदी जी को आप ही अपनी ताकत का पता लग जाएगा। अच्छा जी, रही पेमेंट की बात, पेमेंट तो नहीं समझो ये बरगला रहे हैं। आज तक ना तो रेट पड़ा पर्ची पे, जो गन्ने का रेट है, और जो पहला रेट था वो भी ख़त्म करके बिल्कुल नील पर्ची आ रही हैं। हम तो गन्ने के मुख्य किसान हैं। अच्छा बेटे, तो सब धांधलेबाज चल रही है, नहीं तो हम यहाँ पे पड़ते सड़कों पे। आप ईवीएम की बात कर रहे हो कि ईवीएम में आप दिल्ली चुनाव देख लो, पंजाब का निकाय चुनाव देख लो, दोनों जगह बीजेपी हारी। अगर ईवीएम का आपको लगे ईवीएम में होता तो बीजेपी वहाँ भी जीतनी चाहिए थी उस हिसाब से। ईवीएम खत्म होना चाहिए, बिल्कुल मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। अच्छा, जो बैलेट पेपर पे होना चाहिए इलेक्शन, पहले से होता रहा बैलेट पेपर में, लेकिन वो भी समय भी तो लगता है फिर गिनती होने में उसकी। समय पहले भी लगा था, अभी कोई जरूरी बात हो गई? इसमें बहुत बड़ा धोखा है। अच्छा बेटे, कल करवा दे, जो दावे की बात है उसमें जांच पड़ताल पूरी हो जाएगी। कितनी ईमानदारी है देश में। देश तो गड्ढे में गया है। आज का युग बहुत खराब चल रहा है। किसान आज तक ऐसा देखा है पड़ा हुआ दिल्ली की सीमा पर? नहीं बताओ कितने नहीं, वो तो है, लेकिन आपका जो है गेहूं वगैरह का जो है, धान है आपकी, ये आपकी एमएसपी बिक्री है। वो भी जवाब दूंगा मैं। राजस्थान में डाउन रेट था धान का, वो खट्टर सरकार थी हरियाणा में, वहाँ लेके चले आए। वहाँ 1800 के रेट थे, वहाँ 1000 के रेट थे, वहाँ से वापसी कर दिया किसान। अगर अपने प्रांत में बेचो, हम गाहक नहीं इसके। ये तुरंत की बात बता रहा हूँ मैं आपसे, फिलहाल की। लेकिन सरकार का अगर कहें तो सरकार तो लगातार यही कहे ना कि एमएसपी थी, है और रहेगी, एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है। ये सब भैया परोपकारी है, किसानों को राजी करना है, परोपकारी कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है कभी भी। या लिखित में दो, हर प्रांत में सरकार का तो ये कहना है कि लिखित में तो पहले भी नहीं था कि हम ही क्या दें। अब उससे पहले 1965 से एमएसपी का चलता आ रहा है। एमएसपी तो जब भी लिखित में नहीं थी। अभी ऐसी कहानी क्यों बन गई? क्यों ये समझो, ये कहानी क्यों हो रही है? अब इन्होंने सोचना था पहले। अब क्या कर रहे हैं? लिखित में दे दो। पेट्रोल दे लो, कहाँ जा रहे रही? दूसरी बात, एक रेलवे लाइन निकल रही है, वो बिल्कुल माल ढोने की है। अंडानी अंबानी के वहाँ गोदाम बन के तैयार हो। क्यों हो रहे? एक अंडानी अंबानी इस देश को थाम देंगे किसानों का शोषण करके? क्यों जी? देखो, तो देखा आपने यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे कैसे किसानों की लगातार सरकार से नाराज़गी, और वो भी इसी बात पे टिके हुए हैं कि ये कानून जो है तीनों एक वापस लिए जाएं, या फिर ये आंदोलन ऐसे ही 2024 तक चलता रहेगा।